ओके, हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो सीक्वल सर्वर क्या चीज है? इसके अंदर दो वर्ड है, एक है सीक्वल, एक है सर्वर। तो दोनों को पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि होता क्या है। समझने के लिए हम खोलेंगे पेंट। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है तुम्हें, पारस और अंकुर, आपको भी पता ही है ये बात, कि भाई तीन चीज होती है, मोटा मोटा तीन चीज होती है। और यहां पे हमारा बैठा होता है यूजर। ठीक है, जी, पहला इंटरेक्ट किससे करता है? यूजर इंटरफेस से। यूजर इंटरफेस से। ये क्या होता है? कहाँ गया? ये है हमारा यूजर इंटरफेस, यूआई यूआई बोल देते हैं ना शॉर्टकट में। जी, दूसरा है हमारा बैकएंड। बैकएंड लॉजिक, जी, बैकएंड लॉजिक। और तीसरा है हमारा डाटाबेस। डेटाबेस। तो सीक्वल सर्वर किस में आता है? पहली क्लास में मैंने बताया तुम्हें, डाटाबेस में आता है। डाटाबेस। तो हम डाटाबेस पढ़ने शुरू कर रहे हैं। अंकुर को मैंने बैकएंड वाला बता दिया है पार्ट ऑलरेडी, बट ये बैकएंड और ये डाटाबेस, ये दोनों अलग अलग चीज है बिल्कुल। तो डाटाबेस इसलिए मैंने दोनों को साथ में पढ़ा दूंगा, और उसके बाद पारस आपका फ्रंट एंड शुरू होगा, ओके क्योंकि सर। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लिंक होगा जब मैं पूरी एमवीसी, जो एक्चुअल एप्लीकेशन जब बनाऊंगा, तभी आपस में लिंक होंगे। जी सर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके ध्यान रखना है कि हम पढ़ने जा रहे हैं डाटाबेस की चीजें। तो डाटाबेस का सबसे पहला काम क्या है किसी भी डाटाबेस का? यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन और डाटा कह दो, किसी भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डाटाबेस चाहिए होता है। अब स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जब वेबसाइट खोलते हैं, कोई सी भी वेबसाइट आप खोल लो, जैसे अमेजोन आपने खोल ली, तो आपको ये कंटेंट तो दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है? कोई ऐसे जादू वाली बात थोड़ी ना है कि ये आपको पता चल जा रहा है, अच्छा भाई ये ड्रेस ऐसे दिखेंगी या हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैसे दिखेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव होंगी, तभी आपको दिख रही है। हमारे पूरी एप्लीकेशन में, जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज कहीं पे सेव नहीं है तो आपको नहीं दिखेगी। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन की, कोई भी चीज, जैसे कोड आप कभी भी लिखते हो तो उसको मेमोरी में सेव होना जरूरी होता है, रैम में या फिर हार्ड डिस्क में। उसी तरह से इन चीजों का, जो यहाँ पे अमेजोन पे आपको चीजें दिख रही हैं, ये सब कहां पे सेव होंगी? सेव करने के लिए डाटाबेस की जरूरत होती है। अदरवाइज क्या होगा कि आज तो आपको दिख जाएगी, एक बार आपने बना दिया, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे कुछ सेव ही नहीं है इंफॉर्मेशन, तो दोबारा आपको दिखेगी नहीं वो इंफॉर्मेशन। तो डाटाबेस का सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, कि इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा, कि भाई स्टोर रहे, कल को मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मैं वहां से चेक कर सकता हूं या फिर रीड कर सकता हूं। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। लाइन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं बताई मैंने। जी सर। अब बहुत सारे डाटाबेस होते हैं दुनिया में, अलग अलग तरह के डाटाबेस। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सीक्वल सर्वर। तो सीक्वल सर्वर क्या है? इज अ रिलेशनल डाटाबेस। अभी एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक डाटाबेस प्रोवाइड किया है, उसे सीक्वल सर्वर डाटाबेस बोलते हैं। और हम ये सीक्वल सर्वर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है। तो डॉटनेट के साथ, डॉटनेट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, सीक्वल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो जब कोई कंपनी सोचती है कि यार मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं अपने लिए, जो मुझे वेबसाइट बनानी है या फिर मुझे अपनी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट यूज करूं, तो जो सबसे बड़े दो लैंग्वेज हैं, एक जावा और डॉटनेट, यही है। तो जो सोचता है कि यार डॉटनेट यूज कर लेते हैं, तो ठीक है, डॉटनेट यूज करेंगे वो। तो उन्होंने डॉटनेट के लिए, बैकएंड के लिए विजुअल स्टूडियो, ये सब चीजें ले ली। अब कहेंगे यार, क्योंकि एप्लीकेशन तो ऐसे ही बनेगी ना, एप्लीकेशन के लिए तो तीन पार्ट होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हमने फ्रंट एंड पे जब डॉटनेट चूज कर ली, तो डाटाबेस कौन सा चूज करें? बहुत सारे डाटाबेस हैं, कोई सा भी डाटाबेस चूज कर सकते हैं वो लोग। लेकिन क्योंकि वो डॉटनेट भी माइक्रोसॉफ्ट का है और सीक्वल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है, तो इसलिए 80% सिनेरियो में आपको डॉटनेट के साथ सीक्वल सर्वर डाटाबेस ही देखने को मिलेगा। दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि क्योंकि ये सेम ही कंपनी जब दो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसकी आपस में कम्युनिकेशन इजी रहता है, कि आपस में एक दूसरे से बात इजी करते हैं, क्योंकि सेम बंदे नहीं बनाए हैं। अगर जैसे
मैं तुम्हें कोई चीज बनाने को दूं कि एक आपको टेलीफोन बना दो, दो टेलीफोन और उसका कोई और दूसरा प्रोडक्ट बना दो, तुम भी कोशिश करोगे कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो उसी तरह से जब सेम कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है तो वो आपस में कम्युनिकेट करना आसान होता है एज कंपेयर टू अगर आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लो। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि जब ये बेचते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना सामान, तो कह देते हैं अच्छा हमारे से तुम फ्रंट एंड वाला ले रहे हो तो एक काम करो SQL सर्वर भी हमारे से ले लो, डिस्काउंट भी दे देंगे। और जब डिस्काउंट हो जाता है दोनों का मिला जुला के पैकेज एज ए डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये भी एक रीजन है कि भाई हर कंपनी को सस्ता आइटम चाहिए होता है। सस्ते में अगर सारा काम वही अच्छा काम सस्ते में मिल रहा है तो कोई क्यों ना ले सस्ता काम। तो ये भी एक रीजन है। और SQL सर्वर अपने आप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डाटाबेस है और वन ऑफ द लीडिंग डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस में सबसे बड़े डाटाबेस में आता है। ओरेकल एक दूसरा है इसी का कंपटीटर, जिसे PL SQL कहते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन हम SQL सर्वर पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, डॉटनेट के साथ ज्यादा अच्छा कंपैटिबल है। साथ में कंपनीज हमेशा दोनों को साथ में यूज करती हैं क्योंकि एक ही कंपनी का है, तो कंपनी से डील करने में डिस्काउंट और ये सब चीजें उन्हें मिल जाती हैं। क्या ये बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सर। हाँ जी सर, समझ आ गई। ठीक है। अब इसमें क्या है, दो पॉइंट है। एक है SQL। SQL क्या है? SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है। समझना अभी इसमें कुछ मत समझो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मैं सब तुम्हें करा के दिखाऊंगा कि कैसे है, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज ही है समझ लो, बिल्कुल जैसे हमारी इंग्लिश जैसी एक लैंग्वेज है, उस वैसी ही SQL लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इवन डॉटनेट C# से भी आसान है। तो इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये किस तरह का डाटाबेस? SQL सर्वर एक डाटाबेस। आप कोई पूछेगा SQL क्या है, तो आप बोलोगे SQL इज अ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और कोई पूछेगा SQL सर्वर क्या है, तो आप बोलोगे SQL सर्वर एक डाटाबेस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। SQL और SQL सर्वर अलग चीजें हैं। SQL एक लैंग्वेज है जो कि कई सारे डाटाबेस में यूज हो सकती है। ओके। जैसे हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है जो कि कई दूसरे देशों में भी यूज हो सकती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वो बहुत सारे देशों में यूज होती है। लेकिन इंडिया, या फिर कोई बोले मैं अमेरिकन हूं, तो अमेरिका इज अ डिफरेंट थिंग। अमेरिका एक पूरा का पूरा देश है, लेकिन इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। उसी तरह से SQL सर्वर एक डाटाबेस है, SQL उसकी लैंग्वेज है। और SQL सिर्फ SQL सर्वर में यूज नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग डाटाबेस में भी यूज होती है। जैसे MySQL हो गया, उस डाटाबेस में भी यूज होती है। PL SQL नाम का एक डाटाबेस है, उसमें भी यूज होती है। ऐसी बहुत सारे डाटाबेस हैं जिसमें SQL लैंग्वेज यूज होती है। क्या ये बात क्लियर कि SQL क्या है और SQL सर्वर क्या है? जी क्लियर है सर। ठीक है, ये एक डाटाबेस है, जैसे पूरा देश है वो समझ लो, और ये वहां पे हम्म, बोलने वाली लैंग्वेज है। डाटाबेस बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ये तो है कि आप जो भी कोड लिखोगे वो इस लैंग्वेज में लिखोगे। फोर्थ मैंने बोला, ये देखो ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है कि ये रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस मतलब मींस वी विल सेव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। रिलेशन इतना ही लिख देते हैं कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सेव करेंगे ना, वो एक रिलेशन बनाएंगे आपस में एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह हमने जाके सेव कर दी। हम छोटा छोटा बनाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, तो हम कैसे, अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हम कैसे इंफॉर्मेशन सेव करेंगे बताता हूं। पूरा का पूरा ये डाटाबेस है, तो ऐसा नहीं कि हमने सारा सब कुछ उठा के यहाँ पे डाल दिया। जैसे कि अमेजोन का ये नहीं कि होम, किंडल, शॉप, ये सब कुछ उठा के एक जगह डाल दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम अपने घर में भी नहीं करते। घर में भी हम सारे कपड़े एक साथ नहीं फेंक देते। तो इसी तरह से इस डाटाबेस में सब कुछ एक साथ नहीं फेंकेंगे हम छोटा छोटा टेबल बोलते हैं उसे, टेबल बना लेंगे। और ये टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। इसका आपस में कोई रिलेशन होगा, इनका आपस में कोई, इसका कोई इससे रिलेशन होगा। कुछ ऐसी होंगी जिनका नहीं भी होगा। जरूरी नहीं है कि सबका रिलेशन हो, कुछ का रिलेशन नहीं भी होगा। लेकिन
इसे रिलेशनल डाटाबेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम डाटा बनाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये टेबल मैंने बनाई इंप्लॉय की, इसमें इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, और ये टेबल बनाई मैंने डिपार्टमेंट की, तो इसमें मान लो 4 डिपार्टमेंट है। अब हर इंप्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट से तो लिंक होता ही है। हर इंप्लॉय, जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, राम, राजेश, सीमा, ये एक इंप्लॉय की टेबल में डाटा पड़ा होगा। रिलेशन बता रहा हूं, रिलेशनल क्यों बोलते हैं इसे। और ये डिपार्टमेंट, कंपनी में डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? आईटी, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, मोटा मोटा ये 4 तो होते ही हैं। अब ये दोनों आपस में हमेशा रिलेटेड रहेंगे। कैसे रिलेटेड रहेंगे? कोई भी इंप्लॉय ऐसा नहीं होता तो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग ना करे। हर इंप्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग होता होगा। तो यहां पे एक रिलेशनल टेबल बनेगी, नाम कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या होगा? राम जो है भाई आईटी का बंदा है, राजेश जो है फाइनेंस का बंदा है, सीमा जो है एचआर की बंदी है। तो कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन हम सब एक ही जगह नहीं डाल दे रहे, हमने इसके लिए 3 टेबल बनाई। और इंफॉर्मेशन क्या डालनी थी? हमें इंप्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी थी, उसके लिए 3 टेबल बनी। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जो डाटा पड़ा होगा वो एक रिलेशनल डाटा पड़ा होगा, ना कि एक ही जगह सारा डाटा हम डाल देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए थोड़ी इतनी। अब आते हैं उस पे। तो अंकुर, आपने क्या सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, अभी नहीं किया? सर अभी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इंस्टॉल क्या कैसे करना है। एक मैंने लिंक पारस को कल शेयर किया था, वो आपको भी शेयर कर दूंगा। जी। यहां पे जाना है, सिंपल आपको गूगल पे टाइप करना है सीक्वल सर्वर इंस्टॉल। ये सोलर विंड, ये स्पॉन्सर्ड वाले नहीं देखने, माइक्रोसॉफ्ट का पहला देख लेना है। माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये। देखो क्या, तुम्हें एज्योर पे चाहिए? नहीं। तुम्हें एज पे चाहिए? नहीं। तुम्हें ऑन प्रीमिसेस चाहिए। ऑन प्रीमिसेस का मतलब होता है जिस मशीन पे है उसी मशीन पे इंस्टॉल करियो भाई। तो यहाँ पे डाउनलोड करना है, और उसके बाद मैं तुम्हें स्टेप दे दूंगा, वो स्टेप फॉलो करके इंस्टॉल कर लेना। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लियर है इसलिए नहीं सर। कर रहा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्यों फालतू में डाउनलोड करके अपनी मेमोरी वेस्ट करूं। ठीक है सर। और उसके बाद आपको 2 चीज इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन में क्या होता है? एक सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर वो एक पूरा टूल है, जैसे डॉट नेट में विजुअल स्टूडियो था ना अंकुर, वैसे ही सीक्वल सर्वर हाँ एक जी। टूल है जिसमें बहुत सारा काम होगा। एक टूल है ये। ओके। और दूसरा एसएसएमएस। एसएसएमएस क्या होता है? सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जैसे विजुअल स्टूडियो होता है डॉट नेट लिखने के लिए, वैसे ही सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है सीक्वल SQL का कोड लिखने के सर्वर। लिए। और सीक्वल सर्वर क्या है? ये खुद ही सर्वर है। एक सर्वर का मतलब होता है एक मशीन है, समझ लो मशीन के अंदर एक मशीन पड़ी होगी। क्लियर? ये सब अभी हाँ जी, क्लियर है सर। दिखेगा, टेंशन नहीं लेनी, भी ये सब दिखाऊंगा। तो जो थोड़ा जी। कम क्लियर होगा वो भी अभी क्लियर होगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, आपको जाके चेक करना है कि भाई सब कुछ सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। चेक करने के लिए सबसे सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले खोल के ही देख लेना है। खोलना क्या होता है? हमें सर्वर नहीं खोलना होता, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलना होता है, क्योंकि यही एक वो टूल है जिसके ऊपर आप कोडिंग करोगे। कैसे खोलते हैं? शॉर्टकट फॉर्म लिख लो, एसएसएमएस। जैसे ही एसएसएमएस लिखोगे सबसे ऊपर आ जाएगा, जब इंस्टॉल हो चुका होगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा। क्लिक करा, खुल रहा है अभी। तो इस तरह से खुल जाएगा। सबसे ऊपर क्या है?
सर्वर टाइप, बहुत अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं, अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं कि मतलब क्या इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है उसके हिसाब से। जैसे यहां पे देख रहे हो रिपोर्टिंग सर्वर, तो जहां पे आपको रिपोर्ट दिखानी हो कंपनी को, वहां पे रिपोर्टिंग सर्वर यूज करोगे। ऐसे ही एनालिसिस सर्विस, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, इनमें से भी हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ डाटाबेस इंजन देखना है कि हमें एक्चुअल में डाटाबेस बनाना है इसे। तो मैंने क्या बोल दिया, सर्वर टाइप क्या होगा, डाटाबेस इंजन। अभी हमें एनालिसिस रिपोर्टिंग ये सबका नहीं लेनी, ये उनको जरूरत पड़ेगी जो बेसिकली जाएंगे या तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, या फिर जिनका स्पेसिफिक फील्ड होगी कि मुझे डाटाबेस में ही चैंपियन बनना है। हमारा जो काम है वो डाटाबेस इंजन से काम चल जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम फुल स्टैक डेवलपर हैं, हम सॉफ्टवेयर कोडर हैं, हम डाटाबेस डेवलपर नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डाटाबेस इंजन वाला समझना है। तो आपको सर्वर टाइप में हमेशा चूज करना है डाटाबेस इंजन। क्लियर? सर्वर टाइप क्या होता है कि किस तरह का सर्वर आप बना रहे हो, मतलब इस जो सर्वर बनाओगे इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन सेव करोगे। क्या डाटाबेस बनाओगे या कुछ एनालिसिस, क्या कुछ अलग चीज होती है, बता सकता हूं मैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए भी डिटेल में जाऊंगा नहीं। रिपोर्टिंग मतलब कहीं रिपोर्ट दिखाना हो, इंटीग्रेशन मतलब, ये अलग अलग चीजें हैं, बट आपको सिर्फ डाटाबेस इंजन से मतलब है, तो आपको डाटाबेस इंजन बनाना है। उसके बाद सर्वर नेम दोगे कि भाई क्या होगा मेरे सर्वर का नाम, क्योंकि आपका जो SQL सर्वर आपने इंस्टॉल किया है वो अपनी मशीन पे ही इंस्टॉल किया है। तो यहां पे आप अपने कंप्यूटर का नाम दे सकते हो, या तो आपके कंप्यूटर का नाम हो या फिर लोकल होस्ट दे दोगे। लोकल होस्ट का मतलब भी क्या होता है, मेरे कंप्यूटर, कि मेरा जो कंप्यूटर है यही वाला सर्वर है, यहीं पे है सर्वर, तो लोकल होस्ट लिख दो, एक ही बात है। चाहे कंप्यूटर का नाम दो, चाहे लोकल होस्ट लिख दो, एक ही बात है, या फिर चाहे डॉट लिख दोगे, एक ही बात है। यहां पे लिख देता हूं, सर्वर नेम योर कंप्यूटर नेम और लोकल होस्ट और डॉट, तीनों लिख दोगे, एक ही बात है। उसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जो सर्वर, सर्वर मतलब जो आपने इंस्टॉल किया है वो कहां पे इंस्टॉल किया है, इसका मतलब है। डॉट का मतलब कि अपने कंप्यूटर पे किया है। लोकल होस्ट का मतलब भी वही है, या फिर जो आपके पीसी का नाम है वो भी, उसका मतलब भी एक ही है। तो हम लोकल होस्ट लेके चलते हैं, ये कॉमन होता है, सबसे ज्यादा लोग लोकल होस्ट यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन, कि भाई लॉगिन किस तरह का है। बहुत सारे अलग अलग ऑथेंटिकेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है विंडो ऑथेंटिकेशन। विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब जो बंदा हमारा कंप्यूटर लॉगिन कर पाएगा वो SQL सर्वर में भी लॉगिन कर पाएगा। विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब समझो कि अगर मैं ये कंप्यूटर लॉक कर दूं और मैं अगर कंप्यूटर लॉक ऑन कर सकता हूं, लॉगिन कर सकता हूं, तो मैं SQL सर्वर भी लॉगिन कर सकता हूं। इसका मतलब होता है विंडो ऑथेंटिकेशन। विंडो मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर है वो SQL सर्वर को भी यूज कर पाएगा। कहीं पे डाउट हो तो मुझे रोक देना। दूसरा क्या है, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड दे, कि SQL सर्वर के अंदर अंदर तुम यूजर नेम और पासवर्ड बनाओगे, सेव करोगे और उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अंकुर बताओ। क्लियर है सर। पारस आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, ये इसमें मतलब हमें आईडी जनरेट करनी पड़ेगी अपनी, पासवर्ड अगर मतलब। SQL सर्वर लोगे, हाँ, अगर SQL सर्वर हाँ ऑथेंटिकेशन लोगे तो आपको SQL सर्वर, अभी तक तुम अंदर घुसे ही नहीं हो, तो आपको जी अंदर जी। घुसने के बाद एक यूजर नेम आईडी बनाना पड़ेगा। या ओके। फिर जब आप इंस्टॉल करते हो, जब पहला यूज आप कहोगे जब अंदर घुसेंगे नहीं तो पहला कैसे बनाएंगे, तो या फिर जब आप इंस्टॉल करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आप बना लो। लेकिन आपने जो बेस, मैंने आपको लिंक दिया था उसने विंडो ऑथेंटिकेशन के यूज करके ही बनाया होगा। तो उसका मतलब है कि जो बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन है, मतलब आप खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे जी लॉगिन हो, तो आप ये भी लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करके कनेक्ट पे क्लिक कर दो। अब मैं हो गया लॉगिन। ठीक है ठीक है। जी। आप यहाँ पे देखो कैसे, ये से थोड़ा समझ लेते हैं मशीन, ये जो SSMS है इसे समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज है इसमें।
ऊपर फाइल वाइल ये सब चीजें भी ऊपर की टेंशन नहीं लेनी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। जैसे तुम्हारे इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई डाटाबेस का नाम दे दो, कुछ सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी में वही है कि कौन कौन यूजर है इसका, कौन कौन नहीं है, ये सब चीजें सिक्योरिटी में आती हैं। अगर आपको बनाना होगा तो यहीं पे एक यूजर बनाओगे आप। अभी नहीं बनाना, अभी हम ऑलरेडी लॉग इन है, पर जब बनाना होगा तो दिखाऊंगा बना के। और सर्वर, ऑब्जेक्ट, कुछ रेप्लिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हम एक एक करके करेंगे, सारी सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है डाटाबेस, क्योंकि आप एक डाटाबेस बनाने जा रहे हो। अभी तक आप इस सर्वर पे हो, अभी तक कोई डाटाबेस आपने बनाया नहीं है, अभी तक आप एक सर्वर पे हो। सर्वर क्या होता है, एक मशीन के अंदर समझ लो एक दूसरी मशीन है। कौन सी मशीन के अंदर, आपके खुद के लैपटॉप के अंदर एक ये सर्वर बन गया है। अब उस सर्वर के अंदर आप एक डाटाबेस बनाओगे। मैंने इतने सारे बना रखे हैं तो इसलिए मुझे इतने सारे दिख रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आपको खाली सिस्टम डाटाबेस और डाटाबेस स्नैपशॉट ये दिखेगा। सिस्टम डाटाबेस क्या होता है, वो डाटाबेस जो SQL सर्वर ने खुद अपने लिए बनाए रखे होते हैं, कुछ अपने काम करने के लिए ना। उसने कहा है भाई ये मेरे डाटाबेस हैं, इनमें मैं कुछ काम करूंगा, आपको उससे लेना देना नहीं है। तो सिस्टम डाटाबेस वो डाटाबेस जो SQL सर्वर ने अपने लिए बना रखे हो। और डाटाबेस स्नैपशॉट क्या होता है, अभी इसमें खाली है। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे पढ़ा होगा यार, स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट का मतलब फोटो ले ली। कि अगर किसी का कॉपी बनाना हो, किसी डाटाबेस की कॉपी बनानी हो तो स्नैपशॉट में हम बना लेते हैं। लेकिन ये भी आपके कोर्स से बाहर है, आपको ये नहीं समझना स्नैपशॉट क्या होता है। कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही रेयर रेयर टू रेयर सिनेरियो में जरूरत पड़ेगी आपको। मुझे अभी तक नहीं पड़ी 10-12 साल में, तो आपको भी शायद नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम कुछ डाटाबेस बनाते हैं, ये सारे होते हैं यूजर डिफाइंड डाटाबेस, क्योंकि इसे यूजर मतलब हमने बनाया है। आपको मेन मतलब क्या है, डाटाबेस। और दो तरह के डाटाबेस होंगे, एक सिस्टम डाटाबेस जो सिस्टम अपने आप बनाता है SQL सर्वर, और एक यूजर डाटाबेस जो आप बनाओगे। ये मैंने बना रखे हैं। अभी आपके में कुछ नहीं बना होगा जब आप नया नया इंस्टॉल करोगे, क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे एक बटन आ रहा है न्यू क्वेरी, वहां पे आपको कोड लिखना है। तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे और एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप कोड लिखोगे। क्या लिखोगे, सबसे पहला कोड, सबसे पहला कोड आपको लिखना है, एक डाटाबेस बनाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं ठीक है। पहला स्टेप तो क्या था, क्लिक न्यू क्वेरी फ्रॉम द टॉप, a new window to write SQL code will open। ठीक है, एक नई विंडो खुल जाएगी जहां पे आप SQL कोड लिख सकते हो आपका। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कई बार इंटरव्यू में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो याद रख लेना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले क्या किया, पहला कमांड, अब एक एक करके कमांड में लिखता रहूंगा और कमेंट लिखता। देखो यहाँ पे कमेंट ऐसे करते हैं, दो डैश लिखोगे कमेंट। कमेंट का मतलब क्या है कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो लाइन रन नहीं होगी। जब मैं रन करूंगा तो सिस्टम उस लाइन को छोड़ देगा, कहेगा तुम ये कमेंट है खाली। कमेंट का मतलब है कि इस लाइन को रन नहीं करना, ये खाली मैंने समझने के लिए लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसका वो बड़ा कर लूं, फोंट। टेक्स्ट एडिटर, जनरल, कहां आता है फोंट इसका। क्या तुम्हें फोंट में दिख रहा है या छोटा लग रहा है, ऐसा दिखेगा, बड़ा कर दूं। हाँ तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। चलो कोई नहीं। टूल मेन्यू, क्लिक इन्वायरमेंट, देन क्लिक फॉन्ट एंड कलर्स। टूल्स, इन्वायरमेंट,
के अंदर फॉन्ट एंड कलर्स, ये रहा। साइज कर देते हैं भाई 15। थोड़ा और करूं बड़ा या सही दिख रहा है? ऐसे लगेगा? नहीं सही है सर। ठीक है सर। चलो थोड़ा सा और कर देते हैं ना, बड़ा दिखे तो ठीक है, छोटा दिखे तो दिक्कत है। एक काम करते हैं 18 कर देते हैं, 18 ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा मेरे ख्याल से ठीक ठाक लग रहा होगा। सबसे पहले बनाते हैं भाई, डाटाबेस बनाना है हमें एक, क्रिएट डाटाबेस। ठीक है, तो हम बनाएंगे बड़ी सिंपल सिंपल, ये अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो बिल्कुल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है ये, इससे आसान लैंग्वेज कुछ हो ही नहीं सकती। अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी, ये मुश्किल लैंग्वेज है, इसमें कितने अलंकार होते हैं, व्याकरण में क्या क्या घुस जाओगे तो अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सीक्वल सर्वर उतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जैसे डाटाबेस बनाने का देखो कमांड क्या है, बड़ी आसान कमांड, क्रिएट डाटाबेस। अब डाटाबेस का नाम लिख दो बस। हम क्या लिखेंगे, आईटी एक्सपर्ट सारा, हमारा कौन सा बैच है ये, कहां पे शुरू कर रहे हैं, मई अप्रैल में ना, अप्रैल, ये हमारे डाटाबेस का नाम है। डाटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कोई कंपनी आई, मेरी कंपनी आई, कंपनी का नाम है एप्पल, अगर एप्पल कंपनी आई तो मैं एप्पल लिखूंगा नाम, ये नहीं कि कंपनी का नाम है एप्पल, आपने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट। तो डाटाबेस आपके हाथ में है कि आप कोई भी नाम लिखो, लेकिन आपको हमेशा तमीज से नाम लिखना है कि जिससे दूसरा बंदा भी पढ़े तो समझ ले कि भाई हाँ ये है। समझ में आया नहीं आया? हाँ आ जी गया सर। सर। ठीक है, तो लिख दो, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन एक प्रैक्टिस बनाओ कि कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करो तो उसे सेलेक्ट करो और फिर एग्जीक्यूट करो। क्यों? क्योंकि अभी हम और लाइन लिखेंगे, यहां पे और भी लाइन लिखेंगे। अगर मैंने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट नहीं किया तो सब कुछ एक पेज पे जो जो लिखा होगा सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने का मतलब रन होना, कि एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि जब ये रन हो जाएगा तो मेरा डाटाबेस बन जाएगा। अभी डाटाबेस बना नहीं है, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए मुझे एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है। एग्जीक्यूट करने का मतलब रन करना, जिससे कि मेरा डाटाबेस बन जाए। और एक मैंने बताया आपको कि एक तरीका होता है कि सेलेक्ट करो और फिर रन करो। क्यों? क्योंकि जिससे अगर 10 कमांड लिखी हो तो 10 की 10 कमांड ना चल जाएं, खाली आपकी कमांड चले, जो सिलेक्टेड है वो चले। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर क्लियर। क्लियर। जैसे ही चला दिया, देखो लिखा आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखो बताते भी इतनी आसान लैंग्वेज में है कि भाई सक्सेसफुली हो गई कंप्लीट, टाइम बता दिया कि इस टाइम पे खत्म, कंप्लीट हो गई थी। अब यहां सर पे रन आपने रन कहाँ से करी थी आपने? रन कहां से किया था? हाँ जी, सेलेक्ट करके। अच्छा, ये एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट का फिर। बटन है। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डाटाबेस आ जाएगा, आईटी एक्सपर्ट सारा अप्रैल नाम का डाटाबेस आ गया या नहीं आया? अभी बताओ। तो नहीं है। आ गया आ सर। गया? दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? बताओ यार। मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। पारस को नहीं अप्रैल दिख रहा, आपको तो कम से कम दिख ही रहा होगा, आप एक्सपीरियंस बंदे हो। अप्रैल नाम का तो नहीं दिख रहा सर। हाँ, आपको दिख रहा है अंकुर? जुलाई और फेब का है। अरे तो सर मुझे आया नहीं था, दिख बोलो रहा दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा तो अभी नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा। कॉन्फिडेंटली बोलो, देखो लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो कई बार फायदा हो जाता है। नहीं दिख रहा इसलिए नहीं दिख रहा, बन तो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे दिखाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। जब तक रिफ्रेश ओके। नहीं करोगे तब तक दिखेगा नहीं। और हम्म, मेरे से झूठ मत, मैं बार बार पूछता रहूंगा ऐसे कोई कोई चीजें, तो अगर दिखेगा तभी बोलना। कई बार बच्चे होता है कहते हैं हाँ सर दिख गया, मैं कहता हूँ यार दिख ही नहीं था तो कहाँ से दिख गया। नहीं मेरे को तो मैं सर पहले ही बोल रहा था, मैं दिख ही नहीं रहा था। ठीक है सर ठीक वो है। ज़्यादा छोटा हो रखा था ना, उसमें हाँ कंफ्यूजन हाँ। होगी। हाँ ठीक है, तो अब ये हमारा डाटाबेस अब दिख रहा होगा। जी। हाँ जी। तो अब हमारा एक डाटाबेस बन गया। ठीक है, तो डाटाबेस को दिखाने के लिए क्या करना है, रिफ्रेश करना है हमेशा। कोई भी चीज बनाएंगे वो तब तक नहीं दिखेगा यहाँ पे जब तक रिफ्रेश नहीं होगा, या फिर दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लो तो भी दिख जाएगा। अब अपना डाटाबेस, बाकियों की टेंशन नहीं लेनी, हम अपना डाटाबेस खोलेंगे। अब एक डाटाबेस में देखो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले डाटाबेस डायग्राम, कि आपका डाटाबेस किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसके बारे में कुछ डायग्राम वगैरह होगा।
इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी कुछ भी डाटा डायग्राम नहीं है, अभी आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल्स। तो सिक्वल सर्वर डाटाबेस में जो हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे वो सिर्फ डाटाबेस में, ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया। जैसे एक घर के अंदर हम कपड़े डाल लगाते हैं तो घर के अंदर नहीं फेंक देते, अलमीरा के अंदर लगाते हैं, मस्त सेट करते हैं। तो ये हमारे घर की डाटाबेस, अगर घर हुआ तो टेबल्स उसकी अलमीरा है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि डाटाबेस के अंदर हमने सबसे पहले देखा डाटाबेस डायग्राम। मैंने कहा डाटाबेस डायग्राम कुछ स्ट्रक्चर का डायग्राम होता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेबल्स। कि डाटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव कराओगे वो टेबल की फॉर्म में कराओगे। सारी टेबल आपको यहां पे दिखेंगी, ज्यादातर इंफॉर्मेशन यहां पे दिखेगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या कहा कि डाटाबेस में ऐसा नहीं होता कि आप सारी इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है तो सीधा डाटाबेस के अंदर डाल दिया। डाटाबेस तो एक पूरा का पूरा घर है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन कहां पे सेव करनी है, मेनली इस टेबल्स के अंदर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आगे। कैसे करनी है इसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी हम करेंगे, पर कहां करनी है, टेबल्स के अंदर करनी है। जी। उसके बाद व्यूज होता है, ये बाकी चीजें भी अभी धीरे धीरे जब आएंगी तो बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए अभी टेबल्स को बनाते हैं सीधा। कि डाटाबेस में एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारे यहाँ पे सीक्वल सर्वर डाटाबेस में, ये मैं लिख रहा हूं, आपको वीडियो दूंगा तो आप इसे पोस्ट कर करके अपने अपने जो नोट्स बनाओगे अपनी लैंग्वेज में बनाओगे। सीक्वल सर्वर डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में करता है। टेबल आप लोगों में किसी ने मैट्रिक्स पढ़ी है? किसी जी। की 11th 12th में मैथ्स थी? हाँ जी, मैंने पढ़ी है। अंकुर आपने बीएससी पढ़ी है, में भी राइट? थी। पारस आपकी 11th 12th में मैथ्स थी या नहीं थी? नहीं सर, मैथ्स तो नहीं थी, अकाउंट्स थी। हाँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुमने मैट्रिक्स अकाउंट्स वगैरह में तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा मैट्रिक्स ना? नहीं, वैसे मैंने पॉलिटेक्निक में पढ़ी है थोड़ी सी मैट्रिक्स ना। हाँ, बस थोड़ा सा जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। वो हाँ, कॉलम मैट्रिक्स से में क्या होता है? कॉलम। करेक्ट, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जी अगर जी जी जी। तुम बोलते नहीं पढ़ी तो फिर मैं ये एक्सेल खोल लेता। एक्सेल भी एक मैट्रिक्स ही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्सेल में भी क्या होता है, ये रोज देखो एंड रोज कॉलम्स। और कॉलम है। तो टेबल भी मैट्रिक्स है। टेबल में भी रोज होती है और कॉलम्स होती है। ठीक है। तो ये क्या, कहाँ गए हम मैंने क्या बोला, सीक्वल सर्वर डाटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो इंटरव्यू ये का अच्छा, इंटरव्यू पूछेगा अच्छा तो टेबल क्या होती है, तो आप बोलोगे टेबल इज द कलेक्शन। कलेक्शन मतलब एक से ज्यादा, किसी का मिला जुला चीज है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है टेबल। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? नो चलेगा सर। सर। ठीक है, अभी बना के देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, बना के सब कुछ दिखेगा आपको। लेकिन इंटरव्यू में पूछेंगे तो क्या बोलोगे, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और सीक्वल सर्वर डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल। ठीक है भाई। तो अब पहली कमांड हमने सीख ली, डाटाबेस बना लिया। अच्छा, सारी कमांड ना दो तरीके से काम करती है यहाँ पे। एक तो होता है कि आप कमांड लिख के करो। कोडर एक्चुअली ज्यादातर 99% कमांड लिख के करते हैं, हम लोग कोडर हैं तो हम लोग कमांड लिख के करेंगे। दूसरा तरीका और भी है, राइट क्लिक करो, न्यू डाटाबेस पे क्लिक किया और एक डाटाबेस बना लिया। उसका नाम दे दिया और ऐसे ही बन जाएगा, जैसे न्यू फोल्डर जनरेट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि सब कुछ, जितनी भी चीजें मैं कमांड से बताऊंगा वो ऐसे भी बना सकते हो आप, राइट क्लिक करके न्यू न्यू करके। पर हम दोनों तरीके नहीं सीखेंगे। दूसरा ये तो आसानी है ना, ये तो बस डाटाबेस का नाम लिखो ओके कर दो। हम्म। हम लेकिन एक्चुअल में जब काम करोगे तो कमांड से बनाना पड़ेगा आपको, मोस्टली कमांड से इंसान बनाता है कोडर ना। तो ये देखो बन गया यहाँ पे भी। तो दोनों एक ही बात है, लेकिन हम किससे, कमांड से सीखेंगे सारी चीजें। अभी इसकी जरूरत नहीं, डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हमने डाटाबेस बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, क्रिएट टेबल। अब टेबल का क्या है, वो भी बड़ा आसान सिंटेक्स है। क्या बनाना है, जैसे बोला था क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम लिखने का एक तरीका होता है, हम लिखते हैं डीबीओ। एक हम लिख देते हैं, ना भी लिखोगे, अगर नॉर्मल नाम भी लिख दोगे
राम जी टेबल, तो भी एक टेबल बन जाएगी, कोई चिंता नहीं है। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन होता है, एक नाम लिखने का तरीका होता है, तो हम अच्छे तरीके से नाम लिखेंगे। डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, तो मैं एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बना रहा हूं। डीबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम क्यों देते हैं कि इससे सिक्वल सर्वर को आसानी हो जाती है चीजें रीड करने में। अगर आप इंप्लॉय ऐसे भी लिखोगे तो भी सिक्वल सर्वर जो इंस्टॉल करे, सेव करेगा, वो एक्चुअली में इंटरनली dbo.employee नाम से ही सेव करेगा। तो वो उसको मेहनत ना करा के आपने खुद ही dbo.employee लिख दिया, तो कहेगा अच्छा ठीक है। फिर आपने थोड़ा उसके लिए आसानी कर दी एक प्रकार से। क्लियर है? तो एक तरीका है, और आपको आपके लिए भी है कि एक अच्छा तरीके से लिखना है हमेशा नाम। तो कैसे नाम लिखोगे? क्रिएट टेबल, फिर डीबीओ डॉट, डीबीओ की फुल फॉर्म कोई पूछ लेगा तो डीबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट। डीबी डाटाबेस ऑब्जेक्ट, ये डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब एक चीज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। इंसान एक ऑब्जेक्ट है, पेड़ एक ऑब्जेक्ट है, जो भी स्पेस लेता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। पेड़ पौधा, एनिमल, कार, गाड़ी, सब एक ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह से डीबीओ, डीबीओ मतलब डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है ये। क्या? इंप्लॉय, एक टेबल बना रहे हैं हम। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है। आप सिंपल नाम भी लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक सही तरीका ये है, कंपनी में ऐसे लिखते हैं हमेशा हम। अब इंप्लॉय के यहां पे देंगे हम कॉलम्स के नाम, कि इंप्लॉय के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको सेव करानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करानी है? आईडी। हर इंप्लॉय की एक आईडी होगी, उसे बोलूंगा इंटीजर। किस तरह की आईडी होगी? आईडी जनरली किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं इंटीजर टाइप की आईडी दूंगा। इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब नंबर। स्ट्रिंग भी हो सकती है सर? हाँ, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग को वैरकार बोलते हैं। ओके। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इंटीजर, मैं कह रहा हूं मेरा जो कंपनी का आईडी है ना, नॉर्मली आईडी कैसे शुरू होती है एम्प्लॉय की? एक आईडी, दो आईडी, 200 आईडी, नॉर्मली इंटीजर ही होती है। करेक्ट? तो मैंने लिया कि पहला जो मैं इंफॉर्मेशन सेव करूंगा वो आईडी, आईडी के नाम की इंफॉर्मेशन होगी। पारस, आपको कोई चीज समझ में ना आए तो बताना। उसके बाद क्या लिया मैंने? नेम। नेम सेव करेंगे। नेम क्या होता है? नेम क्या इंटीजर होता है? किसी का नाम नहीं होता है 20 30 40 50। नहीं, नेम क्या होता है? एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होती है, कि मतलब आदर्श, श्याम, सीमा, सोहिनी, ये सब नाम होता है। तो यहां पे जो नेम होता है, स्ट्रिंग होता है, उसे वेरकैर बोलते हैं। वेरकैर मतलब एक करेक्ट, एक स्ट्रिंग किसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन सेव कर सको, और यहां पे ब्रैकेट खोल के बताना पड़ता है कि भाई कितना बड़ा नाम सेव कर सकते हो। तो एक हम जनरल लिख लेते हैं कि यार क्योंकि हम इस टेबल में मेरी कंपनी के, जब ये अब ये समझ, ये एक दिमाग लगाना कि आप जो टेबल बना रहे हो ये एक जेनरिक टेबल बना रहे हो, इसके अंदर कोई सा भी इंप्लॉय सेव हो सकता है, तो इंप्लॉय का नाम कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतना बड़ा तो लेना ही है कि जितना बड़ा एक नॉर्मल नाम हो सकता है। तो जनरली मैं 300 ले लेते हैं हम। 300 का मतलब क्या है? कि इस कॉलम के अंदर मैं 300 करेक्टर सेव करा सकता हूं। 300 करेक्टर से बड़ा कोई नाम मेरे ख्याल से हो नहीं सकता, या हो सकता है? तुम बताओ। नहीं। पारस, हो सकता है? नो सर। गलत जवाब। धमाल मूवी का वो बंदा, याद देखिए तुम लोगों ने धमाल मूवी? हाँ हाँ हाँ, देखिए। उसमें वेणुगोपाल अय्यर। हाँ, उसका 300 से बड़ा नाम था। लेकिन जनरल केस में नहीं होगा, तो इसलिए हम 300 ले लेते नेम वगैरह में, कि ये स्टैंडर्ड है, 300 ले लेते हैं हम। कम लोगे, 200 लोगे तो भी ठीक है, लेकिन एक 300 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कम और बड़े का क्या फायदा होगा? कि हम 1 लाख क्यों नहीं ले तो लेने को तो कितने भी ले लो, लेकिन जितना ज्यादा कैरेक्टर लोगे उतनी ज्यादा मेमोरी लेगा ये, और मेमोरी हमें कम से कम यूज करनी होती है। मेमोरी का ही सारा खेल है। जितनी कम मेमोरी रहेगी उतनी थोड़ी स्पीड भी फास्ट रहेगी, उतनी थोड़ा पैसा भी बचेगा कंपनी का। तो मेमोरी कम से कम करनी है, बट इतनी भी नहीं सर करनी कि 10 जैसे ले। हाँ जी, सर बताओ। जैसे अभी आपने 1 लाख लिखा था यहाँ पे, तो ये एरर क्यों दे रहा था? हाँ, क्योंकि इसकी लिमिट है ना।
मैक्सिमम इसका कुछ लिमिट होती होगी, अभी चेक करके बताता हूँ मैक्सिमम लिमिट कितनी है। 1 लाख नहीं ले सकते, देखते हैं चलो कितनी लिमिट है इसकी मैक्सिमम। 1000 तो ले ही सकते हैं, खैर 10,000 ले सकते हैं। एग्जैक्ट लिमिट मैं तुम्हें देख के बताऊंगा कितनी है, लेकिन कितना भी ले सकते हो। बट यहाँ पे समझने वाली पॉइंट ये है कि कितना लेना है हमें, क्योंकि ये जितना भी कैरेक्टर लोगे उतनी ये मेमोरी मिल जाएगी उसे सर्वर पे। तो हमें इतना भी नहीं लेना कि 10 ले लिया कि बंदे का काम ही ना हो पाए कंपनी का, और इतना भी ज्यादा नहीं लेना कि 10,000 ले लिया कि कुछ ज्यादा ही काम हो जाए, कि ज्यादा ही मेमोरी वेस्ट हो जाए। तो 300 एक नॉर्मल माना जाता है, 300 ले लो। आईडी नेम हो गया, और एम्प्लॉय में क्या सेव होता है? सिटी, भाई किस शहर का है एम्प्लॉय, सिटी की वैरकैर होगी। सर ये वैरकैर क्या है? वैरकैर का मतलब होता है एक, इसे बोलो डाटा टाइप बोलते हैं इसे। वैरकैर का मतलब होता है कि हर इंफॉर्मेशन जो भी आपको सेव करनी है उसका एक टाइप होता है। जैसे आईडी जो सेव करनी है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करनी है मुझे, कि मेरी टेबल में अपने आप को ये दिमाग लगाना है कि मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक्सेल खुला था ना जी, यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सेल। एक्चुअली एक्सेल ही समझ लो। जब आप एक्सेल पे काम करते हो, आईडी नेम सैलरी मान लो ये ले रखी है आपने, तो आईडी किसी एम्प्लॉय की क्या होगी? एक, नाम क्या होगा? रमेश, सैलरी क्या होगी? 5,000। तो अब ये देखो तीनों इन्फॉर्मेशन, ये दोनों तो लगभग सेम है इन्फॉर्मेशन, दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर्स ये में। नाम है। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए हर लैंग्वेज डाटा टाइप देती है, कुछ डाटा टाइप देती है। कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं वो सब अभी आएंगे आगे चलते चलते, लेकिन फिलहाल हमने 2 डाटा टाइप पढ़ लिए कि भाई आईडी इंटीजर को और सेव वैर- करने के लिए इंटीजर। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो। मैं कह रहा हूँ 2 टाइप है ना, एक अभी 2 पढ़े हैं, इंटीजर और वैरकैर। अभी हमने 2 देखे, हाँ इंटीजर वैरचर, अभी और पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे आता रहेगा और पढ़ते रहेंगे। इसकी एक अलग से क्लास भी है अलग की, जिसमें मैं सिर्फ डाटा टाइप ही बताऊंगा, लेकिन मुझे वो थोड़ा बोरिंग लगता है कि मैं वो उस तरह से बताऊं कि डाटा टाइप पढ़ो ये पढ़ो। इसकी बजाय अगर आपको करके, अब हम टेबल बना रहे हैं इसके साथ साथ आप करते रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब हम इसका यूज भी देख रहे हैं। क्लियर? जी, ये अभी हम दो टाइप का पढ़ा, भी और भी आएंगे, ज्यादा नहीं है, 5 मतलब 5 जो मेनली यूज होने वाले हैं वो 5-6 हैं। बाकी 10-12 और भी हैं जो कि उतने ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है भाई, सिटी हो गई, और लास्ट में सैलरी ले ली मैंने। सैलरी भी, सैलरी हालांकि डेसिमल में भी हो सकती है किसी की, एक 10,550.50 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम इंटीजर ही ले रहे हैं अभी। डेसिमल के लिए डेसिमल ये भी होता है, बता दो कि भाई डेसिमल में कितना ये रहेगा, लेकिन हम डेसिमल नहीं ले रहे फिलहाल, क्योंकि हमारा मकसद डाटा टाइप समझना नहीं है, हमारा मकसद टेबल समझना है। तो हमने इंटीजर ले लिया। ठीक है, बस इतने ही कॉलम बना रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम, कॉलम क्यों बोलते हैं? ये देखो ना एक्सेल में, ये एक कॉलम हो गया ना, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, और ये रो होती है, ये होती है रो, ये होते हैं कॉलम। क्या ये बात क्लियर है? इन्हें बोलते हैं कॉलम और इन्हें जी, बोलते हैं रो। तो जो आपका डाटा पड़ा होगा वो रो में पड़ा होगा, और किस तरह का डाटा पड़ा है वो कॉलम में पड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? किस हाँ तरह जी, हाँ का जी। डाटा है वो कॉलम में है, कि आईडी नेम और सैलरी है, और डाटा क्या है? ये डाटा डेटा। है। तो ये रॉ में है, रो में है। तो इंटरव्यू में पूछेंगे कि कॉलम में क्या यूज करते हो, रो में क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोना सेव, वी यूज कॉलम फॉर दैट। फॉर एग्जांपल आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द एक्चुअल डाटा दैट वी सेव इट इन रो। क्लियर? जी सर। करके दिखाऊंगा, अभी खाली वैसा समझो कि क्लियर मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया। अब इसे चलाएंगे। चल गया, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो गया भाई। चेक करते हैं, दिख गई टेबल? नहीं दिखी, राइट? क्यों नहीं दिखी? रिफ्रेश रेफरेंस। करना है। अभी, अब देखो अभी भी नहीं आई। रिफ्रेश कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये कमांड एग्जीक्यूट कहां हो रही है? ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है दूसरे डाटाबेस में। ये देखो आईटी एक्सपर्ट सारा लिखा हुआ है मैंने।
तो डाटाबेस आपको अपना वाला यूज करना है। जो भी यहां से ड्रॉप डाउन में चूज करोगे वो वाला डाटाबेस में कमांड एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो ये जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है दूसरे डाटाबेस में हो रही है, गलती से मैंने चेंज नहीं किया। तो ये तो यानी कि IT एक्सपर्ट एरा में गई होगी। करेक्ट। अगर IT एक्सपर्ट सारा खोल के देखूंगा ना, जी टेबल, आ गया db.employee। जी 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 ठीक है, तो जी लेकिन तो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो है कि यहां से चेंज कर दो, अपना वाला डाटाबेस ले लो, अप्रैल वाला ये चूज कर लो। अगर यहां से चेंज करने का आपको मन नहीं कर रहा, आपको कोड ही लिखना है, तो कोड भी लिख सकते हो। अभी देखना, अभी यहाँ पे ऊपर जादू देखना, अभी IT एक्सपर्ट्स आ रहा है, आप लिखोगे यूज। अभी तक तो क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन अब मैं इसे यूज करना चाह रहा हूं। अरे भाई, अप्रैल। ठीक है, और यहां पे सेलेक्ट किया, चला दिया, तो ये देखो ऊपर चेंज हो गया। जी ठीक है, तो चाहे कोड से लिख लो, चाहे वहां से लिख लो, चाहे ऊपर से ड्रॉप डाउन से चेंज कर लो। ठीक है, आप दोबारा से चलाऊंगा क्योंकि अपने वाले में चलाना है ना हमें, तो वही चीज रिफ्रेश करूंगा। आ गई टेबल, आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी आ गई। आ गई। अब देखते हैं इस टेबल में, देखो ऐसे खोल के देख लो, इसे प्लस पे साइन करोगे तो खुल जाएगी। अब इसमें कॉलम्स, अभी आपने कॉलम्स ही बनाए हैं, तो कॉलम्स बता रहा है आईडी है इंटीजर टाइप की, नेम है वेरकर टाइप का, सिटी है वेरकर टाइप की, सैलरी है इंटीजर टाइप का। इस कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें हैं, अभी इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। अब बताएंगे सेलेक्ट क्वेरी, कि आपने टेबल बना तो ली, अब इसमें चेक करना है कि भाई क्या इसमें इंफॉर्मेशन क्या पड़ी हुई है। तो आपने इसमें कोई डाटा भी डाला है नहीं डाला, बताओ। अभी तो नहीं डाला सर। अभी नहीं डाला। डाला सर। तो जी अभी हम सेलेक्ट करते हैं कि देखते हैं कोई डाटा पड़ा भी हो या नहीं पड़ा। तो सेलेक्ट करने की क्वेरी क्या है, सब बिल्कुल इंग्लिश ही है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ, एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee, और इसे चला देंगे। आ गया आईडी नेम सिटी सैलरी, लेकिन डाटा क्या मिला हमें? कुछ भी कुछ नहीं। नहीं मिला, क्योंकि डाटा भी कुछ पड़ा ही नहीं है, खाली, लेकिन आ गया। आ गया नहीं आ गया? जी हाँ जी सर। तो एस्ट्रिक का मतलब जब आपको सारे कॉलम चाहिए हो तब तो एस्ट्रिक लगाना है, लेकिन अगर आपको चाहिए हो सेलेक्ट फ्यू कॉलम्स, तो क्या करोगे? तो आप लिखोगे सेलेक्ट, जैसे मुझे खाली आईडी और सिटी चाहिए, तो उस कॉलम का नाम लिख दिया, फ्रॉम DOB फ्रॉम ये, बहुत सिंपल। रन। तो खाली दो कॉलम आ गए। क्लियर है? कोई डाउट? अगर सारे देखने हैं तो ये, और सेलेक्टेड देखने हैं तो ये। जी ठीक है, पर अभी खाली देख के हम क्या कर लेंगे, घर में हम बाल्टी तो लेके आ गए, लेकिन जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक नहाएंगे कैसे, राइट? जी सर। तो अब डालते हैं इसमें कुछ डाटा। डाटा डालने को क्या बोलते हैं? इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट कमांड करेंगे हम। इंसर्ट के लिए क्या है, बहुत वही सिंपल इंग्लिश, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, कौन सी वैल्यू? आईडी डाल दी 1, अब सबकी वैल्यू डालो। क्या क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज। आप सोच लो क्या इतनी सारी कमांड है, भूल जाएंगे हम तो, बट भूलोगे नहीं, इतनी सिंपल कमांड है ना, 10 कमांड होंगी मैक्सिमम। वो सारी कमांड तुम जब 50 बार कर लोगे तो अपने आप रट जाएगा तुम्हें। तो ये भूलने वाली चीज नहीं, आसान है बहुत। आईडी डाल दी मैंने 1, अब नेम डालना है। नेम है वेरकैर, तो वेरकैर मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वेरकैर, और वेरकैर को हमेशा सिंगल कोट में देना है। सी शार्प में हम कौन से कोड में देते थे अंकुर? सी शार्प में डबल हम कोट स्ट्रिंग में। डबल कोट्स में, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे हमेशा सिंगल कोट में देना है। अंकुर सिटी
सिटी कौन सी है तुम्हारी? गाजियाबाद। गाजियाबाद। और सैलरी कमा रहे हो तुम 1 लाख रुपए, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया हमने और रन कर दिया, रन। तो क्या लिखा है? 1 रो अफेक्टेड, कि भाई 1 रो पड़ गई है इसके अंदर, लेकिन दिखी तो नहीं हमें, पड़ गई हमें कैसे पता लगा? है भी नहीं है। तो देखने के लिए आपको बार बार सेलेक्ट वाली कमांड चलानी पड़ेगी। सेलेक्ट कर दिया तो दिख गया, दिखा या नहीं दिखा? 1 अंकुर गाजियाबाद 1000, 1 लाख, सॉरी। क्लियर? जी सर। हाँ जी सर। अब और डाटा डाल देते हैं। तो डॉट माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, .NET हो गई या मतलब विजुअल स्टूडियो हो गया या फिर ये भी, उनके बाहर क्लिक करो और Ctrl+C Ctrl+V, तो पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। 5 डाल देते हैं हम। दोबारा बताना सर, समझ नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट के जो ये टूल होते हैं, इनकी एक खासियत है, जैसे आप जी। नॉर्मली कॉपी पेस्ट कैसे करते हो, ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C करते हो और फिर पेस्ट करते हो, राइट? जी जी। लेकिन यहाँ पे आपको ये सब करने के लिए आपको क्या करोगे? पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, तो बाहर कहीं पे भी लाइन में कहीं पे भी क्लिक कर दो, Ctrl+C Ctrl+V कर दो, तो पूरी की लाइन कॉपी पेस्ट हो जाती है। ठीक है सर। एक तो हमने डाल ही लिया था, अब 2 डालेंगे। 2 में क्या नाम लिखेंगे? सीमा। ये होती होंगी दिल्ली की। ये क्या है भाई? 50,000। अब डालते हैं पारस। सबकी आईडी अलग अलग दे देते ना। जी। पारस आपकी कौन सी सिटी है? देहरादून सर। देहरादून। सैलरी 10 लाख कर दो, कौन सा हमें अपनी जेब से देनी है ना, तो इसमें भी कुछ भी डाल सकते हो। दूसरा डालते हैं रजनीश, ये हैं पटना के, 200 रुपए, 320 रुपए। डालते हैं 5, डालते हैं शिवानी, इन्हें बना देते हैं न्यूयॉर्क की, इन्हें डाल देते हैं कुछ एक दो एक एक बड़े हो गया, ऐसा कुछ अलग अजीब सा नंबर डालते हैं ना। अभी आ गया छठा डिटेल। छठी डिटेल कौन है? जॉन स्मिथ। ये सबसे कॉमन नाम है। अगर आप बैंक जाओगे ना, किसी भी बैंक में काम करोगे, तो सबसे कॉमन नाम होता है विदेशियों में, अंग्रेजों में जॉन स्मिथ। अंग्रेज मतलब अंग्रेजों में नहीं, अमेरिकन में जॉन स्मिथ सबसे ज्यादा है। तुम्हें अगर आप कभी भी कंपनी में काम करोगे, किसी बैंक टाइप की कंपनी में, तो ये नाम बड़ा कॉमन दिखेगा। हर टेस्टिंग में यही नाम यूज करते हैं हम, जॉन स्मिथ। और ये बंदा कहाँ का है? शिकागो का है। ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक एक लाइन के भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, लेकिन मुझे सबको एक साथ करना है एग्जीक्यूट, तो मैं सबको सेलेक्ट करके चला दूंगा। आ गया 1 2 3 4 5 रो इफेक्ट हो गई। अब जब सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो वो पांचों डाटा आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? हाँ जी सर, आ गया। आ गया ना? जी। अब आपने डाटा तो इंसर्ट कर दिया, आपका काम खत्म। आपने टेबल भी बना ली, डाटा भी इंसर्ट कर दिया, कल को किसी को दिखाना होगा, ये डाटा दिखा दोगे, काम खत्म। लेकिन बाद में क्या आता है? सर हाँ, लेकिन इसमें अभी ये हाँ, 5 जिंदगी इतनी आसान नहीं है ना, जिंदगी इतनी आसान है नहीं कि बस एक डाटा डाल दिया काम खत्म। जिंदगी में मुश्किलें आई। फिर कैसे मुश्किलें आई? कि भाई आपने पारस डाल दिया, नहीं रजनीश, आपने रजनीश डाल दिया, आपने कहा भाई यार ये तो पटना का था ही नहीं बंदा, ये तो जयपुर का है। सर तो एक चीज पूछनी थी। हाँ, पूछो। ये सर जो डाटा डाला है, एक मिनट इसको ऊपर करना। इंसर्ट वाली इसमें कमांड। इसमें सर जो मेरा नाम डाला था वो है नहीं, बट टेबल में आ रहा है मेरा नाम। हाँ, तो ये, हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा .NET से अलग है कम ये। यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक बार जो एग्जीक्यूट हो गया, वो इस टेबल में से सर्वर में जाके सेव हो गया। यहाँ पे इस फाइल को मुझे सेव करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे एक बार जो एग्जीक्यूट हो गया, वो टेबल में जाके सेव हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उससे लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी। अगर मैं ये सब भी डिलीट कर दूं,
कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सेलेक्ट करूंगा तो आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि SQL सर्वर में एक बार जो चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं वो इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पे सर्वर पे जाके सेव हो जाती हैं। तो यही तो डाटाबेस का काम होता है कि भाई सेव कर लो। समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर टेबल एडिट करनी हो, वहाँ पे हटाना हो। हाँ हाँ, वही तो करने जा रहे हैं अब, कि अब तक सेव तो कर लिया था, अब कल को हमें लगा कि अरे यार पारस वो सॉरी रजनीश जयपुर का था, पटना का नहीं था, क्या करें? तो उसके लिए आती है अपडेट कमांड। सब कुछ कमांड से ही होगा। सिंपल कमांड, इसका भी सिंटैक्स आसान है। अपडेट किसको अपडेट करना है? टेबल को। कौन सी टेबल को? dbo.employee सेट। क्या सेट करना है? सिटी। कौन सी सिटी सेट करनी है? सिटी क्या करनी है मुझे? जयपुर करनी है जी। पर किसकी करनी है? ऐसे ये चला दिया तो सबको जयपुर बना देगा, पर मुझे सबको तो नहीं बनाना ना, मुझे तो खाली रजनीश को बनाना है। बात समझ रहे हो? अगर ये लाइन चला दी तो सबको, सारी सिटी को जयपुर कर देगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं। कहने का मतलब ये है कि 4 बंदे खड़े हैं लाइन से, मैंने एक लड्डू दिया तुम्हें, लड्डू का डिब्बा, मैंने कहा लड्डू बांट दो, तुम सबको लड्डू बांट दोगे या तुम या फिर तुम किसी एक बंदे को लड्डू दोगे? नहीं सर, सबको बांट दोगे, राइट? जी। मैंने बोला लड्डू बांट दो, तो यहाँ पे अपडेट में भी मैंने बताया नहीं किसको देना। अगर मैं बोलूंगा कि भाई जाके मोहन को लड्डू दो, तभी तुम मोहन को लड्डू दोगे। उसी तरह से यहाँ पे जब बताना होता है कि भाई किसको अपडेट करें, तो आप क्या लिखोगे? वेयर नेम इक्वल टू, है ना, देखो नेम, वेयर, ये नेम कॉलम का नाम इक्वल टू क्या? रजनीश। तो अब मैं बता रहा हूं कि भाई अपडेट कर किसको? वेयर, जहां पे रजनीश नाम हो उसी अपडेट करियो, कि लड्डू ले जाके रजनीश को दियो, बाकी को मत दे दियो। क्या बात समझ में आ रही है? जी हाँ जी सर। सर, क्लियर है। क्या हो जाएगा? सबको अपडेट हो जाएगा। तो अभी ये चला नहीं रहा, अभी ये चलाऊंगा। एक रो अफेक्टेड, फिर से जाके चेक कर लो। जरूरी नहीं है कि मैं बार बार ऊपर जाना तो वहीं पे जाना है, दोबारा से लिख के चेक कर सकते हो नीचे आके। यहाँ पे सिर्फ कमांड है तो यहाँ पे लिख के दोबारा से चेक कर सकते हो। चल गई? आ गया? जयपुर हो गया नहीं हो गया? हाँ जी सर। और कल को आपको नहीं भाई, एक ये तो एक ही कॉलम हुआ ना, मुझे मुझे क्या करना है? शिवानी का शहर भी चेंज करना है, सैलरी भी चेंज करनी है। कोई बात नहीं, के लिए भी कमांड तो अपडेट ही लगेगी। अरे यार, अपडेट dbo.employee, पूरी कमांड वही है। सेट सिटी इक्वल टू कर देते हैं वॉशिंगटन, कोमा लगा के। अगर दूसरा कॉलम करना तो कोमा लगाना पड़ेगा, कोमा सैलरी इक्वल टू वेयर आईडी इक्वल, चाहे नेम ले लो चाहे आईडी ले लो, एक ही बात है। कोई भी कॉलम में से ना आईडी जो कुछ भी यूनिक ले लो। आईडी 5 है तो आईडी को मैंने लिया आईडी 5। पिछली बार मैंने नेम लिया था, इस बार आईडी लिया है, लेकिन 5 आईडी भी पूरी टेबल में एक ही बंदी की है तो उसी की होगी। क्लियर? जी सर। तो अगर 2 कॉलम करना हो तो भाई ऐसे कर लो। ठीक है जी सर। अब बताओ, 3 ऑपरेशन हो गए, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब कौन सा एक ऑपरेशन बचा हुआ है? डिलीट। बड़ा कॉमन ऑपरेशन है वो। डिलीट सर। बिल्कुल सही जवाब, कि भाई अब करना है डिलीट। एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला गया तो इसे अपने टेबल में रख के क्या करेंगे? उसे हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने की कमांड क्या है? कमांड है, इंग्लिश है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, वेयर जब जहां पे भी कंडीशन लगानी हो वहां पे वेयर लगेगा, जहां पे भी कंडीशन लगानी है। अगर ये कर दिया तो सबको डिलीट कर देगा।
कि 4 बंदे खड़े हैं, उन्हें जिन्हें लड्डू दिया था, मैं कह दूं डिलीट करना, मतलब गोली मार दो सबको, तो तुम सबको गोली मार दोगे, लेकिन सबको नहीं मारना। वेयर नेम इक्वल टू सीमा, तो यहाँ पे भी नेम या आईडी कुछ भी डाल सकते हैं ना? नेम, आईडी, सिटी, सैलरी, कुछ भी जो भी यूनिक हो। पर अगर ऐसे 2 बंदे की सेम है कि वो डाल दिया तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। ऐसे हिंदी अपनी जनरल लैंग्वेज में सोचो ना कि मैंने 2 बंदे का नाम मोहन है, मैंने कह दिया मोहन को लड्डू दे के आओ, तो तुम दोनों को दे के आओगे, राइट? खाली यूनिक। सो सेम बिल्कुल जैसे जनरल लाइफ में काम होता है वैसे यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो कुछ भी डाल सकते हो, सीमा डाल दो, 2 डाल दो, हालांकि यहाँ पे सब कुछ यूनिक है, दिल्ली भी यूनिक है तो दिल्ली डाल दो। लेकिन जनरल लाइफ में देखो एक जरूरी नहीं होगा कि आपकी कंपनी में दिल्ली का एक ही इंप्लॉय हो, दिल्ली के बहुत सारे इंप्लॉय होंगे। तो हम जनरली आईडी लेते हैं क्योंकि आईडी यूनिक होती है। नाम भी नॉन यूनिक हो सकता है, नाम भी सीमा किसी और लड़की का हो सकता है, लेकिन क्या एक कंपनी में दो एक मतलब एक दो आईडी से, एक आईडी से 2 लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट? इसीलिए आईडी को नॉर्मली लेते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी ले सकते हो। डिलीट कर दिया, अब फिर से सेलेक्ट चला के चेक कर लेंगे हो गया डिलीट या नहीं हुआ। सीमा डिलीट हो गई सर। ठीक है। पर सर इसमें काउंट चेंज हो गए, 2 नंबर गायब, मतलब आईडी 2 गायब हो गई। करेक्ट, आईडी गायब हो गई क्योंकि उसकी आईडी 2 थी ना, तो 2 वाले को डिलीट कर दिया तो 2 की आईडी नहीं मिलेगी। तो ये बाकी चेंज नहीं होंगे अपने आप, जैसे 1 2 3 अपने आप? नहीं, अपने आप चेंज नहीं होंगे, कुछ कोई भी काम अपने आप नहीं होगा। अब ऐसे सुनो, अब सुनो, आप कंपनी में काम करते हो, आपको एक आईडी, एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं। अब एक बंदा छोड़ के जाता है तो क्या सब बंदों की आईडी चेंज करते हैं वो लोग बैठ के कि भाई अब तेरा एम्प्लॉय आईडी अलग है, तेरा आइडेंटिटी कार्ड अलग है, तेरा आइडेंटिटी कार्ड अलग है? नहीं करते ना। तो इसलिए यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, आईडी एक बार बन गई तो बन गई। ठीक है। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें कि भाई सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो गया। अब बहुत सारी कमांड है, इन्हीं में बहुत सारी कमांड आएंगी सेलेक्ट में ही। जैसे अब रिक्वायरमेंट कैसे आती है कि भाई मुझे ऐसे एम्प्लॉय बताओ जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। तो बताओ कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, लिख के बताओ। 1 आईडी वाला, 3 बंदे 3 हैं आईडी वाला और 6 आईडी वाला। अंकुर, पारस, जॉन स्मिथ। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee अब ये क्वेरीज जनरल लाइफ में आपको काम आएंगी, तो दिमाग लगाना है अब आपको। अभी एक दो मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आपको दिखाना है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, क्या बोला था मैंने, 50,000। तब इसे चलाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड आ गए जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी थी। क्लियर? जी सर। अब सिर्फ अगर इतना चला दूंगा तो सारे आ जाएंगे, सारे आ गए। अब एक है कि भाई 50,000 से ज्यादा सैलरी हो और दिल्ली देहरादून का हो, तो कितना? अगर और लगाना है कि एक एंड भी लगाना है, मतलब 2 कंडीशन मैच करानी है, तो यहां पे लग जाएगा एंड मतलब होता है कि भाई ये भी चेक कर और ये भी चेक कर। सिटी इक्वल टू देहरादून, कितने रिकॉर्ड आएगा? एक आ गया एक। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे हम यहाँ पे एंड की जगह कॉमा लगा के भी चला सकते हैं क्वेरी दूसरी? नहीं, कॉमा लगा के नहीं चलाते। कॉमा लगा के खाली सेट करने का, ये SQL सर्वर ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे हर लैंग्वेज के रूल होते हैं ना। जैसे हिंदी का रूल क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपसे बात, इतना बोल के रुकूंगा नहीं, मैं पूरा एक सेंटेंस बोलूंगा। तो वो सिंटैक्स होते हैं, तो वैसे ही इनका सिंटैक्स है ये कि भाई वेयर के साथ अगर 2 कंडीशन मैच करानी हो तो एंड लगाना है। अगर आपको बोलना है कि भाई एक तो बंदे की 50,000 से ज्यादा सैलरी हो, और दूसरा एक कंडीशन और चेक करो कि भाई या तो 50,000 से ज्यादा सैलरी हो
या फिर बंदा वाशिंगटन में रहता हो, दोनों में से कोई सा भी एक ट्रू हो तो आ जाए तो उसे और। कितने रिकॉर्ड आएंगे? एक नहीं, कितने आएंगे? एक ही आएगा सर। एक क्यों आएगा? और लगाया, एंड नहीं लगाया। और का मतलब या तो ये ट्रू हो या चार तो आएंगे सर, चार आएंगे। चार आएंगे ना, 1 2 3 और चौथा ये आ जाएगा। जी जी जी, दोनों चीज मैच हो जाएंगी ना उसमें। करेक्ट, दोनों में से कोई सी मैच होगी तो आ जाएगा। जी, ये वॉशिंगटन का आ गया, बाकी चार वो आ गए, तीन वो आ गए सैलरी वाले। करेक्ट। अब और भी कंडीशन आती है कि भाई ऐसा बता, और ऐसे सर बता। हाँ पूछो यही पूछो। दोनों ना लेने हो। हाँ बहुत सही, कि भाई ये दोनों ना हो बाकी सब हो जाए। तो जैसे नॉट भी लगता है ना कि ये ना हो। या तो 5,000 ना हो, 50,000। 50,000, या तो वाशिंगटन ना हो। नॉट इक्वल टू ऐसे लगाते हैं। ओके। तो देखो ऐसे तो सारे रिकॉर्ड आ गए। अब सोचो क्यों आ गए, एक एक करके चेक करेगा। ये करेगा इसके 50,000 तो नहीं है, नहीं तो ये आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी ट्रू हो तो आ जाएगा ना। तो इसको देखते हैं कहां कहां पे ट्रू आ रहा है। ये तो हर जगह पे ट्रू आ रहा है। क्या ये बात समझे कि इनमें सारे रिकॉर्ड क्यों आए? क्योंकि मैंने बोला या तो सैलरी 50,000 ना हो, तो 50,000 तो किसी की भी सैलरी नहीं है, जी जी जी, तो इसलिए सारे आ गए। तो कंडीशन आपके ऊपर है क्या लगानी है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आपको ये होमवर्क दूंगा आपको अभी, तो इसमें आपको दवा उल्टी सीधी कंडीशन लगा के खूब सारी चीजें चेक करनी है। अब मैं बोलता हूं यार, ऐसा बंदा आना चाहिए जिसके नाम में एस आता हो। कौन आएगा? बस और लिखना कैसे ये भी चेक कर लो। लाइक ये दिखाता हूं। चार बंदे हैं। वेयर नेम लाइक, देखो लाइक, लाइक का मतलब उसके जैसा। किसके जैसा? कि भाई जिसके नाम में ऐसा आता हो। कहां आता हो? परसेंटाइल, परसेंटाइल बीच में एस। परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब आगे कुछ भी आए मुझे मत लेना देना नहीं है, पीछे कुछ भी आए मुझे लेना देना नहीं है, बीच में कहीं ऐसा आना चाहिए। क्लियर? तो कौन जी किसके सर। मतलब कहीं कहीं पे भी ऐसा आना चाहिए कि आगे कुछ आए या ना आए मुझे कुछ मतलब नहीं है, पीछे कुछ आए या ना आए कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा आना चाहिए उसमें। तो किस किस में ऐसा आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, पारस में, रजनीश में आ एंड रहा में आ रहे। है। नीचे के चार आ जाएंगे। कहने का तुम्हें लेकिन नीचे के चार से ज्यादा ये समझना है कि लाइक, कि अगर उसके जैसा लिखना है तो लाइक कीवर्ड यूज करना है। नीचे के चार आ गए। लेकिन सर इसमें आपने कंडीशन तो बीच की लगाई थी ना, बीच में होना चाहिए एस। नहीं मैंने ये नहीं लगाया बीच में होना चाहिए, मैंने लगाया कि एस होना चाहिए। मेरा परसेंटाइल का मतलब नेम होता है एस कुछ भी। क्यों जी। हाँ परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी, चाहे हो चाहे ना हो, या फिर कुछ भी हो भी जाए तो भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है, एस यहाँ पे देखो एस है, लेकिन मैंने बोला भाई परसेंटाइल कुछ भी हो। अब जी, मैं लेकिन इसी को चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये, कि भाई तो शुरू शुरुआत में होनी एस। चाहिए एस से। अब मैंने कह दिया भाई आगे कुछ भी लेना देना नहीं है मुझे, शुरुआत एस से होनी चाहिए। अब कितने आएंगे एक। चेक करते हैं। एक आ गई। अब मैंने कह दिया भाई ये होना चाहिए। कितने आएंगे? एक। एक। क्यों आएगा? कौन सा किसका एंड्रो है नाम? पारस। और हाँ करेक्ट करेक्ट, पारस आ गया। ठीक है समझ गए, आगे पीछे लगा के देख लोगे। जी सर ऐसा हो सकता है कि बीच में वो जैसे एन है, मेरे नाम में एन है, तो दूसरे नंबर पे एन कहाँ पे आ रहा है? करेक्ट, ये भी बहुत सही आंसर क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है। वो हालांकि मैं चाह रहा था कि तुम अपने आप एक्सप्लोर करो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ वाला। कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा क्योंकि सब मैंने पढ़ा दिया तो स्पून फिटिंग हो जाएगी ना। और यहाँ पे मैं तुम्हें कोचिंग नहीं पढ़ा, टीचर नहीं हूं मैं तुम्हारा मेंटर हूं। तो मुझे तुम्हें काबिल बनाना है। लेकिन ये चलो बता देता हूँ। जैसे भाई मैंने बताया कि दूसरा लेटर जे होना चाहिए। रजनीश को देखते हैं, तीसरा लेटर जे होना चाहिए। डैश डैश जे। मैं भूल गया हूँ, शायद ये ऐसे ही होता है।
ये ऐसे वैसे बहुत रेयर यूज होता है कि भाई ऐसा पता करना हो ना, पर मेरे ख्याल से डैश डैश, हाँ डैश डैश जितने लगाओगे उतना डैश डैश जे, कि भाई तीसरा लेटर जे है। तो इसकी जगह परसेंटाइल लगाएंगे तो भी दिक्कत होगी ना सर? ना ना, परसेंटाइल का मतलब अलग है ना। अच्छा, परसेंटाइल का उसका मतलब मतलब है अलग है, कुछ भी। डैश का अगर तुम्हें स्पेसिफिक बताना है कि भैया तीसरा नंबर, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी। ठीक तो ठीक। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ भाई तीसरा कैरेक्टर होना चाहिए जे, तो जितने कैरेक्टर उतने डैश लगा दो, मतलब ये डैश नहीं, क्या होता है अंडरस्कोर। क्लियर? जी सर। तो सर इसमें भी कुछ ये कंडीशन है कि परसेंटाइल पहले लगाना और बाद में लगाना, ऐसा कुछ? नहीं तो अगर हम यही, हाँ बता दो दिया, पहले पहले बाद में। परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी, तो परसेंट अगर यहाँ पे भी मैंने आगे परसेंटाइल लगा दिया फिर भी आया, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी भी ना भी हो, कुछ भी हो। नहीं, लास्ट वाला परसेंटाइल हटा दें और स्टार्टिंग में परसेंटाइल जे और दो दो डैश लगाएं आगे, तो उसका क्या मतलब होगा? परसेंटाइल जे और आगे दो डैश, डैश। हाँ जी। इसका मतलब है कि भाई लास्ट के दो कैरेक्टर कुछ भी हो, हम मतलब दो कैरेक्टर से पहले लास्ट का थर्ड कैरेक्टर जे होना चाहिए। ऐसा कोई है? ई कर दो सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, लास्ट ये तो डैश डैश का मतलब है एक कैरेक्टर, चाहे आगे लगाओ पीछे लगाओ कहीं भी लगाओ, आपके ऊपर है। जैसे एन लगा लो, शिवानी का एन है ना, कि भाई एक कैरेक्टर से पहले एन होना चाहिए, आगे कुछ भी हो। आगे शिवानी, तो डैश हाँ का जी मतलब सर। है एक कैरेक्टर, परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी। यही दोनों मेन है और कुछ नहीं है। अच्छा, लाइक के साथ साथ नोट लाइक भी होता है, बाकी के सारे आ गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी सर। ठीक है, ऐसे ही कुछ तुम्हें ऐसी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे बना बना के मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, और बना बना के टेबल बना बना के खूब सारे इंसर्ट अपडेट डिलीट करके देखना है। अब आ गया भाई, ये भी हो गया सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डीबी एम्प्लॉई। अब देखो एक दो तीन छोटे छोटे फंक्शन आ देता हूँ। आपको लेना हो मैक्स सैलरी, तो एक फंक्शन होता है मैक्स, हम्म, तो यहाँ पे मैक्स सैलरी, कौन सी आएगी, कौन आएगा, बताओ कौन आएगा? पारस। और पारस आएगा। पर क्या जी। पूरा रिकॉर्ड आएगा या खाली सैलरी आएगी? सैलरी। हाँ सैलरी आएगी, क्योंकि एस्ट्रिक्स थोड़ा ना लगा है। अगर पूरा रिकॉर्ड चाहिए होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, आगे एस्ट्रिक लगा दो बाद में कोमा लगा दो। जी। क्या कह रहे हैं? हाँ ये इसके साथ फ्रॉम दिक्कत, फ्रॉम। हाँ ये इसके साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये इस तरह से नहीं बाकी के कॉलम नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक एग्रीगेट फंक्शन है। वो बताऊंगा जब मैं एग्रीगेट के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो कि मैक्स निकालना हो तो ये ऐसे निकालते हैं। अब अगर निकालना भाई टॉप निकालना है मुझे, कि सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बस टॉप के दो चाहिए। टॉप मतलब ऊपर के। तो मिनिमम के लिए वहाँ पे मिनिमम कर देंगे। हाँ मिनिमम के लिए मिनिमम, अगर ये मिनिमम करना हो। हम्म, ये भी बता देगा, किसी की 2 रुपए सैलरी थी वो 2 आ गया। हाँ जी। सर जैसे आपने अभी टॉप के निकाले तो हम ऐसे टॉप टू सैलरी वाले भी निकाल सकते हैं ना? नहीं, लेकिन टॉप 2 सैलरी का मतलब है कि ऊपर की दोनों सैलरी आएगी खाली। टॉप का मतलब क्या है कि ऊपर के 2 रिकॉर्ड, उसे मतलब नहीं है कि किसके ज्यादा है कम, ज्यादा कम का मैक्स का मतलब होता है ज्यादा, टॉप का मतलब होता है ऊपर के। समझ में आ रही है बात? जी सर। टॉप का मतलब क्या है भाई, कि ऊपर के 2 दे दे मुझे, और मैक्स का मतलब है कि जिसकी सबसे ज्यादा है वो दे। ऐसे ही मैक्स मिन के अलावा एक दो फंक्शन और हैं जो ये काफी यूज होते हैं ना, कई बार हमें जरूरत पड़ती है यार, कि हमारी कंपनी में सबसे अच्छा काम किसने किया है, तो जिसके सबसे ज्यादा मान लो किसी इशू सॉल्व किए हैं उसका नंबर दे दो, तो मैक्स इशू करके आ जाएगा कि मैक्स इशू किसने सॉल्व किए हैं। राइट?
ऐसी कभी बार जरूरत पड़ती है कि सबसे कम सैलरी इसके कंपनी में देखना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कई बार यूज होते हैं। ऐसे ही अपने पूरे कंपनी की एवरेज सैलरी निकालनी हो तो एवरेज भी निकाल देगा। एवीजी एवरेज बता दिए, सबको सम करके डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर आपने बीच में अभी एक डिलीट करा था, तो हमें कोई ऐड करना हो तो 2 नंबर पे हम ऐड कर सकते हैं ना? 2 जैसे नंबर पे हमने तो पहले ऐड करे थे। हाँ नहीं, 2 नंबर पे ऐड नहीं कर सकते। मतलब ऐड करने को तो इंसर्ट कर सकते हो। नहीं, आईडी नंबर 2 पे मतलब। हाँ हाँ, अब आप आईडी नंबर 2 पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मल देखो ना, कंपनी में किसी की आईडी वाला बंदा चला गया तो उसकी आईडी किसी को दे सकते हो आप, जी लेकिन जी। जनरली देते नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि बीच में डाल दिया ना, जनरली हर एम्प्लॉय की आईडी अलग ही होती है, नहीं, लेकिन कर मतलब सकते जैसे अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो 6 के नीचे आएगा या 1 के नीचे आएगा 2? वो अभी तो 6 स्टार्ट के में। नीचे आएगा, क्योंकि अभी 6 के नीचे आएगा, क्योंकि अभी ये ऑर्डर में नहीं है। जी लेकिन जी। जनरल कंपनी में जब मैं अभी, तो मैंने खाली तुम्हें अभी बहुत पहले स्टेप पे हो ना तुम, लेकिन जी जी। एक्चुअल कंपनी में वो 1 के नीचे ही आएगा। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है वो जब उस पे आएंगे तो बताऊंगा। ओके सर। लेकिन अभी अभी क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने तो खाली एक टेबल बना दी है, तो अभी वो नीचे आएगा। पर एक्चुअल कंपनी में जब भी कोई भी रिकॉर्ड डाल दोगे, लाइन से अपनी लाइन पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, उसका रीजन है। वो रीजन जब उस रीजन पे पहुंचेंगे तो बताएंगे। ओके सर। अभी के लिए इतना ही है मेरे ख्याल से, अभी के लिए इतना ही रखो। और तुम लोग, अभी मैं तो क्वेश्चन दूंगा, उसे प्रैक्टिस करना, और ओके। बस इतना ही काम है अभी। कि कम से कम तुम्हें 3 डाटाबेस बनाने हैं और 10 टेबल बनानी है। जैसे इंप्लॉय की मैंने बना दी, अब आपको डिपार्टमेंट की बनानी है। डिपार्टमेंट में बताओ कौन कौन से कॉलम लोगे। आईटी, एचआर। ना ना, ये तो कॉलम, ये तो वैल्यू हो गई ना। कॉलम क्या होता है? कॉलम होगा आईडी, डिपार्टमेंट नेम, आईडी और डिपार्टमेंट का नेम, ये कॉलम जी। होता है ना। हाँ जी। ओके ओके। ऐसे ही आपको बनाना है स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट के बारे में एक टेबल बनानी है। ऐसे अलग अलग टेबल, एक बुक के बारे में टेबल बना लेना, बुक के बारे में। एक व्हीकल के बारे में बना लेना कि उसमें सारी व्हीकल की इंफॉर्मेशन होगी, कि कार, मोटरसाइकिल, ये सारे व्हीकल की इंफॉर्मेशन। ऐसी अलग अलग टेबल बना के प्रैक्टिस करना। और ये अलग अलग फंक्शन कभी अपडेट करना, 2 कॉलम को, 3 कॉलम को, ऐसे करके ट्राई करना है। कम से कम तुम्हें 20 10 15 टेबल बनानी है और 3 डाटाबेस बनाने हैं। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? हाँ कर जी देंगे सर। सर। कर लोगे ना? जी। चलो फिर, आज की क्लास का कोई क्वेश्चन? सर वो डाउनलोड करने का जो लिंक था ना, पाथ था,